सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम मैथमेटिक्स में पहला लेक्चर हम नंबर सिस्टम पे ला रहे हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली पे हम अपना पहला लेक्चर मैथमेटिक्स का ला रहे हैं। तो हमारा पहला लेक्चर नंबर सिस्टम में स्टार्ट होगा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स के साथ। इससे पहले हम जान ले कि हम ये लेक्चर्स जो मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। पर सबसे पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको सॉल्व कराएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और साथ ही साथ इसके कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिसके हेल्प से आप आसानी से 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। याद रखिएगा। आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली को। हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इनको नेचुरल नंबर बोलते क्यों है इसको समझिए। अगर आप किसी से बोलेंगे कि आप गिनती सुनाओ तो क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही ना सुनाएगा। इसीलिए इनको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है, मनुष्य की ये प्रकृति होती है कि वो हमेशा गिनती को 1 से ही शुरू करता है। इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो याद रखिएगा 1 से 9 तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? अब ध्यान से देखिए 1 से 9 तक की संख्याओं में जीरो नहीं है। अगर हम इसमें जीरो ऐड कर दें तो संख्याएं पूरी हो जाएंगी। अगर हम इसको जीरो के साथ ऐड कर दें यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये संख्याएं पूरी हो गई, इसलिए इसको संख्याएं पूर्ण संख्या बोलते हैं यानी होल नंबर्स बोलते हैं। याद रखिएगा। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 भी ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अगला देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि नंबर लाइन्स क्या होता है। नंबर लाइन आपने सुना होगा संख्या रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें बीच में 0 होता है, उसके दाएं साइड में सारे प्लस के डिजिट होते हैं और इसके बाएं साइड में माइनस के डिजिट होते हैं, जैसा कि आपको यहां पे दिया गया। तो नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को दर्शाया जा सके उन्हीं को हम पूर्णांक बोलते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 +1 +2 इन सभी को पूर्णांक बोलते हैं यानी इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। याद रखिएगा। अगला है अभाज्य संख्या जिनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो खुद से डिवाइड हो सके यानी खुद से कैंसिल आउट हो सके और 1 से कैंसिल आउट हो सके। जैसा कि हमारे पास 5 है, 5 ये खुद से भी डिवाइड होगा, 5 का नाम 5, और 1 से भी डिवाइड होगा। इनके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स क्यों? क्योंकि ये खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, इसीलिए इसको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 डॉट 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 इसके आगे बहुत होंगे, जैसे 13 19 इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अगला है संयुक्त संख्या यानी इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर को देखने के लिए जैसे हमारे पास एग्जांपल 6 8 12 14 20 22 इनको कंपोजिट नंबर क्यों बोलते हैं, संयुक्त संख्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो नंबर्स होंगे, जो संयुक्त संख्याएं होंगी, वो एक तो खुद से भी डिवाइड होंगी, यानी जैसा कि अगर हमारे पास 20 है तो ये 20 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। यानी खुद की संख्या और एक इसके अलावा भी ये संख्याएं डिवाइड होंगी, जैसे 4 5 10 इन संख्याओं से भी डिवाइड होंगी, इसलिए इनको संयुक्त संख्या बोलती हैं यानी एक से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो सकती हैं, इसीलिए इनको संयुक्त संख्या बोलते हैं। जैसे 6 8 12 14 20 22 डॉट 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 24 25 ऐसे 25 है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 25 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम संयुक्त संख्याएं बोलते हैं। अगला संख्या है सम संख्या यानी इवन नंबर्स क्या होता है। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सके यानी 2 से कैंसिल आउट हो सके। जैसा कि हमारे पास 6 है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है,
तो वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो सके यानी 2 के गुणक हो, उनको हम सम संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा, इवन नंबर्स। विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड ना हो यानी 2 के गुणक ना हो, उनको विषम संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा, विषम संख्या जैसे 5, 7, 3, 9, 11, 15, 19, 17 इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी उनको विषम संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा, और नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट देखने से पहले हम एक 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2012 एसएससी में पूछा गया है। वो है, यदि P तथा Q दो अपेक्षित अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हो और P प्लस Q बराबर 10 और P इज लेस देन Q यानी P Q से छोटा है, तो Q के संभवतः कितने मान हो सकते हैं? आइए देखते हैं। हमारे पास जो दिया है क्वेश्चन, वो P प्लस Q बराबर 10 होना चाहिए और जो P होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है P जो होना चाहिए वो Q से छोटा होना चाहिए। अब इसमें बोला है कि धनात्मक पूर्णांक कितने संभवतः हो सकते हैं Q के मान के, P के मान के लिए, सॉरी P के मान के लिए धनात्मक कितने पूर्णांक हो सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक है, ये वाला हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम P को 1 लेते हैं, P को अगर हम 1 लेते हैं तो Q का मान कितना हो जाएगा? Q का मान 9 हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम P का मान 2 लेते हैं, अभाज्य पूर्णांक है, याद रखिएगा। अगर हम P का मान 2 लेते हैं तो Q का मान कितना लेना पड़ेगा? 8। अगर हम P का मान 3 लेते हैं, Q का मान कितना लेना पड़ेगा? 7। अब हम P का मान 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये अभाज्य नहीं, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अभाज्य संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं हो, तो 4 को हम नहीं ले सकते। 5 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर हम 5 लेंगे तो Q को भी 5 लेना पड़ेगा। लेकिन बोला क्या है कि जो P होना चाहिए वो Q से छोटा होना चाहिए। अतः जो P के जो संभवतः मान 3 मान हो सकते हैं, 1, 2, 3। तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप ऑप्शन में इसको टिक कर सकते हैं 3। ठीक है, आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि 7n प्लस 9 इज ग्रेटर देन 100 यानी 7n प्लस 9 बड़ा है 100 से हो और n एक पूर्णांक हो, तो n का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। n प्लस क्या दिया है क्वेश्चन में? 9 इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, अब हमको n का मान ज्ञात करना है। n एक पूर्णांक हो, n का सबसे छोटा संभावित मान ज्ञात करना, सबसे छोटा संभावित। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, एक काम करिए, आप ऑप्शन से एक एक करके n का मान इसमें रखिए। ठीक है, n का मान ऑप्शन में एक एक करके रखिए। तो जैसे ही आप n का मान a लेंगे यानी 13 लेंगे, तो 7 गुणे 13 प्लस 9, 13 सत्ते 91 प्लस 9, ये हो गया 100 के बराबर। यानी ये हो सकता है। अगर आप 12 लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन होना चाहिए क्या? बड़ा होना चाहिए। और क्या क्या ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। अगर 14 लगाएंगे तो भी 100 से बड़ा हो जाएगा, 15 लगाएंगे तो भी 100 से बड़ा हो जाएगा। यानी n का जो संभावित मान है वो क्या है? 13 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये हमारे अगले टॉपिक्स हैं। इनको देखते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, इनको पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है और इसका जो डेफिनेशन होता है, इसका जो परिभाषा होती है वो होता है, परिमेय संख्याएं P बाई Q के रूप में होती हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। यही परिमेय संख्याओं की सबसे आसान भाषा है, सबसे आसान परिभाषा है।
देखते हैं, जैसे 2/3 ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है और ये p/q के रूप में लिखा है। याद रखिएगा -1/2 ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अभी तक जितनी भी आपने संख्या पढ़ी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्या, संयुक्त संख्याएं, अभाज्य संख्या, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। जैसा कि आपने सम संख्या में पढ़ा होगा 8, क्या हम इसको 8/1 नहीं लिख सकते हैं? अतः एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 8/1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 जो है 0 के बराबर नहीं, अतः एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को जो पहचानने का एक और आसान सा तरीका है, जैसे हमारे पास 20/, मान लीजिए 20/6 है। ये एक परिमेय संख्या है या नहीं, इसको पहचानने के लिए आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, डेसिमल के बाद 3 3 आता रहेगा। यानी परिमेय संख्याएं, ये तो पहला हो गया डेफिनेशन। परिमेय संख्या डिवाइड करने पे हमेशा रिपीट होती जाती हैं, लेकिन कैंसिल आउट नहीं होती हैं। कैंसिल आउट होंगी तो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगी, या फिर डिवाइड होंगी तो लगातार इनकी वही सेम टू सेम नंबर इसका रिपीट होता रहेगा। एक और है परिमेय संख्या, जैसे 21/4, ये पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, रिपीट हुई तो एक ही नंबर यानी 3 3 3 हर बार आ रहा था। यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो गई हैं, यानी 5.25 में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको पहचानने का 3 तरीका p/q के रूप में होता है। अगर इस फॉर्म में दिया है तो आपको पहचानना है कि ये परिमेय संख्या है, यानी इसको चेक करेंगे। अगर कोई नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो भी वो परिमेय संख्या है। अगर वो कोई संख्या है जैसे 5.25 इस टाइप का कोई आंसर आ जाए और पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए तो भी एक परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। वो संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √3, √5, √7, -√11, ये सारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका मान जो है वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। वो न तो रिपीट होगा इसके तरह, न तो रिपीट होगा, न तो पूरा इसका मान आएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका पाई जो है वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये कभी इस तरह से पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी पूरा कैंसिल आउट होकर के इसका एक अच्छा सा मान नहीं आएगा। इसका मान हमेशा बढ़ता रहेगा। यानी अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 इस तरह ये आता रहेगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये इसका मान पूरा कभी कैंसिल आउट नहीं होगा, पूरा एक प्रॉपर मान नहीं आएगा। ये ना तो इसके तरह ना तो रिपीट होगा, ना ही इसके तरह पूरा तरीके से कंप्लीट होगा। तो जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी अभी अपनी संख्याएं देखी हैं, पूर्णांक हुआ, प्राकृतिक संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ये सारी परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। समझ में आ गया। जितनी भी आपने संख्याएं पढ़ी है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, संयुक्त संख्या, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या, ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है। याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये बात याद रखिएगा, हम अगले लेक्चर्स में, ये फर्स्ट पार्ट है आपका नंबर सिस्टम में, फर्स्ट पार्ट है, याद रखिएगा। क्योंकि अगले लेक्चर्स में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इन सभी क्वेश्चन को आपको अगले लेक्चर्स में सॉल्व करने को मिलेगा, और वो भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ। ट्रिक्स ऐसा रहेगा जो आप 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को देख करके उड़ा देंगे। कॉन्सेप्ट भी रहेगा, ट्रिक भी रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।